आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान मीडिया चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि होने पर क्या क्या हो सकता है, यानी संधि कार्य होने पर कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिवर्तन संधि होने पर संभव हैं और इन 6 परिवर्तन को मैंने यहाँ पर उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। तो हम पहले नंबर पर चलते हैं कि संधि होने पर सर्वप्रथम कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो पहला नंबर आप देखेंगे, 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। साथियों, पहला परिवर्तन इस तरह का भी परिवर्तन हो सकता है कि 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण स्थापित हो जाता है, एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कवि धन इंद्रह में जो कवि के वा में ई है और इंद्रह का ई है, ये दोनों मिलकर दीर्घ ई हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर सदा धन एव में दीर्घ आ और ए मिलकर अय बन गया है, अय हो गया है। तो 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो गया है। यहाँ पर हरस ई और हरस ई दोनों के मिलने पर एक नया वर्ण दीर्घ ई हो गया है और दूसरे उदाहरण में दीर्घ आ और ए दोनों में जब संधि कार्य होता है तो अय बन जाता है, एक नया वर्ण आ जाता है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, 2 वर्णों के सन्निकट आने पर केवल पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन या विकार हो जाता है। जैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि। यहाँ पर ई के स्थान पर या हुआ है। यहाँ पर जो ताव में ई है, इति के ताव में ई है, वह क्या हो गया, उसके स्थान पर क्या हो गया, कौन सा परिवर्तन हुआ, ई ही क्या हो गया, या हो गया। यानी दोनों वर्णों में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल आदि वर्ण में ही परिवर्तन हुआ है संधि होने पर। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर ओधनित्र क्या बन गया, पवित्र बन गया। यहाँ पर जो प में ओ है वह जो है क्या बन गया, अव बन गया, यानी ओ के स्थान पर अव हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, तीसरा परिवर्तन आप देख सकते हैं कि संधि होने पर और कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन हो सकता है संधि होने पर वो है 2 वर्णों में से किसी एक का लोप हो जाता है। जब संधि कार्य होगा तो 2 वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे श्यामः आगच्छति, क्या हो गया यहाँ पर, श्याम आगच्छति, किसका लोप हुआ, विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। विसर्ग यहाँ श्यामः में विसर्ग है कि नहीं है, माँ के बाद विसर्ग है, इसी विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। तो विसर्ग एक वर्ण है और उसका क्या हो गया, लोप हो गया। और क्या दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, को धन अपि, क्या हो गया, क्या बन गया, को अपि। यहाँ पर जो क में ओ था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ पर हुआ, ये जो अ था, अपि का अ जो था उसका लोप हो गया, यानी क्या हो गया, वो अवग्रह बन गया, लोप होके। आगे चलते हैं, 2 वर्णों में से किसी एक का द्वित्व हो जाता है। संधि कार्य होने पर 2 वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व भी हो जाता है। जैसे अस्मिन् धन अवसरे बराबर अस्मिन् अवसरे। यहाँ पर जो अस्मिन् का न है उस न का द्वित्व हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही बार ना था, अस्मिन का ना था, लेकिन यहाँ पर 2 बार ना हो गया, अस्मिन अवसरे। आगे आप 5वां परिवर्तन देख सकते हैं कि संधि कार्य होने पर और कौन सा परिवर्तन संभव है। तो 5वें प्रकार का परिवर्तन है कि दोनों वर्णों में एक साथ परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, वाक धन हरि बराबर वाग्घरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाक का है वो जो है गा हो गया परिवर्तित होके, और हरि का जो हा है वो घा हो गया। यानी दोनों वर्णों में जिन 2 वर्णों में संधि हो रही थी
उन दोनों वर्णों में परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। और दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, तत् धन शिवा बराबर तक शिवा। यहाँ पर जो त है ये च में परिवर्तित हो गया और शिवा का जो श है वो छ में परिवर्तित हो गया। इस तरह से आप छठा उदाहरण आप देखें, दोनों वर्णों के मध्य में कोई तीसरा वर्ण भी बैठ जाता है। इस तरह की का भी परिवर्तन संभव है संधि होने पर। जैसे वृक्ष धन छाया, यहाँ पर वन क्या हो गया, वृक्षक छाया, यानी वृक्ष के छा के बाद और छाया के छा के पहले, यानी दोनों वर्णों के बीच में, यानी छ तरंग्या वाला छ और च छ वाला छ, इन दोनों के बीच में ये चा आ गया, यानी छ एवं छ के बीच चा आ गया। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, दोनों वर्णों के मध्य में कोई तीसरा वर्ण भी आ जाता है, बैठ जाता है। इस तरह से इस तरह का भी परिवर्तन संभव है। कब, जब संधि कार्य होगा।